कर्मों का हिसाब किताब बहुत ही अटल है, इसलिए मनुष्य को विकर्मों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस लोक में जितना जिससे लघु व दीर्घ कर्म होता है उतना ही उसको फल भोगना पड़ता है। कहते हैं कि असावधानी से किए गए विकर्म का फल भी यहाँ मिलता है। दुख देना व दुख लेना मनुष्य को दोनों बंद करना चाहिए। मनुष्य को सुखदाता होना चाहिए। स्वयं खुश रहकर दूसरों को खुश रखने की सेवा सदैव जारी रखनी चाहिए। लेकिन इस पदार्थवादी संसार में मनुष्य दूसरे को दुखी देखकर स्वयं उसके प्रभाव में आकर दुखी हो जाता है और दुखी होकर तीसरे को अपनी गाथा सुनाता रहता है। यही उसकी अज्ञानता की अवस्था है। लेकिन जो ज्ञानी है वह सदा साक्षी, शांतचित्त और हर्षित मुख होकर स्वयं भी अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है। अपने ज्ञान के बल से दूसरे की सेवा करके उनके दुखों को भी मिटा देता है। सामान्यतः लोगों की सोच है कि दूसरों को दुखी देखकर दुखी होना और लोगों के सामने दुख का एहसास कराना अच्छा समझा जाता है। लेकिन संतों का कहना है कि ज्ञानी वह है जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा, प्रेम तो हो, साथ ही वह उनकी तन मन धन या ज्ञान से सेवा करे और स्वयं दुखी न रहे। इसे लोक कल्याण समझकर सदैव करता रहे। यही प्रभु इच्छा है कि न किसी को दुख दो और न किसी से दुख लो। लेकिन यदि आपके मन में किसी को दुख देने का सूक्ष्म विचार भी आए तो उस दिन को अच्छा दिन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह विचार अज्ञानी मनुष्य के होते हैं। ज्ञानी स्वयं खुश रहते हैं। अज्ञानी सदैव कल्पना में कार्य करते हैं और ज्ञानी मनुष्यों में देवत्व आ जाता है। ज्ञानी लोगों से अज्ञानी मिलते ही सुख का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि शरण में आते ही ज्ञानी के ज्ञान रूपी तार अज्ञानी से जुड़ने लगते हैं और उसकी अज्ञानता दूर होने लगती है। तब दुख दूर भागता है और व्यक्ति सुख का अनुभव करने लगता है। कहा गया है कि अपने समान दूसरों के सुख दुख को समझना आत्मीयता और भाईचारे में वृद्धि करता है। यही वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का आधार है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, किंतु हमें आत्मीयता और भाईचारे को विस्तार एवं स्थायित्व देना है। यही सुखमय जीवन का आधार है